हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे है और नेट दिसंबर 2024 में पूछा गया है। पार्ट सी का है। जैसा कि मैं नेट दिसंबर 2024 में आसाम और ये वाला पेपर दोनों में जितने सीक्वेंस है सीरीज ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, सारे का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट अपलोड कर चुका है एक्सेप्ट दिस। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से पार्ट सी में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन दिस बाय सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन इस तरह से किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एफ एन एन ग्रेटर इक्वल 1 डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन दिस। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उससे रिलेटेड जो ऑप्शन पूछे जा सकते हैं वही पूछा गया है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूस फंक्शन, कन्वर्जेस होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस। डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस। डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है वो ये है कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 ठीक है। तो इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? इस इंटरवल के डिफरेंट डिफरेंट सारे पॉइंट पे लिमिट वैल्यू निकालेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। वो अगर फाइनाइट आएगा यूनिक आएगा तो बोलते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है। तो जीरो पे चेक करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा? एफ एन एक्स कन्वर्ज कर जाएगा जीरो पे, क्योंकि एफ एन एक्स का वैल्यू ही जीरो आ जाएगा। तो जीरो फंक्शन जीरो पे कन्वर्ज करेगा। एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? एफ एन एक्स कन्वर्ज कर जाएगा। 1 लेंगे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसके वजह से जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। अब ये ले लेते हैं 0x<1 समथिंग कुछ लेते हैं। तो x क्या ले लें? x इज इक्वल टू हम लोग 1/a ले लेते हैं, या फिर 1/a ले लेते हैं, या फिर समथिंग कुछ भी पॉइंट लेते हैं। x सपोज दिस बिलोंग इन दिस रीजन। तो एफ एन एक्स क्या होगा, है ना, इसमें लाई करने वाला कोई वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एन इंटू एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। ये किस पे कन्वर्ज करेगा? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा एक्स अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये वैल्यू क्या आएगा? एक से छोटा वैल्यू आएगा। whatever value we get that will be the line between 0 to 1। क्यों? क्योंकि अगर x 0 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? जैसे हाफ लेंगे तो ये x से छोटा हाफ आएगा। तो मान लेते हैं ये क्या आएगा? एन एक्स 1/a टाइप का एलिमेंट आएगा जहाँ पे a ग्रेटर देन 1 होगा। ये होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा? एन एक्स, है ना, x का वैल्यू क्या लिया मैंने? 1/a कैसे आएगा? x का वैल्यू क्या लेंगे? 1 माइनस 1/a, है ना, 1 माइनस 1/a लेंगे। तो यहाँ पे उस तरह से ले लेंगे 1 माइनस 1/a टाइप का वैल्यू, x का वैल्यू, क्योंकि a का वैल्यू x से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा ही, ठीक है। अपॉन यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो मैं इधर लिख लेता हूँ n इंटू 1 माइनस a अपॉन a टू द पावर n, जहाँ पे a क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो ये लिमिट इंटेंसिटी किस पे कन्वर्ज करेगा? ठीक है, इन्फिनिटी बाई, अगर आप सोच रहे हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल हॉपिटल रूल लगा दो। तो ऊपर में 1 आ जाएगा या 1 माइनस 1/a आ जाएगा, यहाँ पे n a टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी इंटू फाइनाइट वैल्यू 0 पे कन्वर्ज कर देगा। ऐसे भी ये जो है ना लीनियर है, इन्फिनिटी है, पावर है, ये पॉलिनोमियल है और ये पावर सेट है, सॉरी पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन more rapidly converges approaches to infinity rather than this, that's why it will converge to 0।
ये क्लियर हो जाना चाहिए, इस वजह से हो रहा है ना। जस्ट लाइक ए आप ले लो x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या होगा n/2 1/2 टू द पावर, एक एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1/2। अब n टेस्ट इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये तो n/2 और 2 टू द पावर n इंटू 2 हो गया ना। लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी पे ये 0 पे ही कन्वर्ज करेगा। आप एल हॉस्पिटल लोग लगा लो, उसी तरह एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा। उसी तरह से 0 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स है ना, इसके लिए भी एफ एन एक्स किस पे कन्वर्ज कर गया, 0 पे कन्वर्ज कर गया। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया एफ एन एक्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। और किस पे कन्वर्ज करा है, सिंपल एक लिमिट फंक्शन पे कन्वर्ज करा है, तो कंटिन्यूस हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है डज नॉट कन्वर्ज, तो ये गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये सही हो गया। कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ये गलत हो गया। एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन दिस क्लोज इंटरवल। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज चेक करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कैसे चेक करते हैं, तो एम एन टेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस है। लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो डायरेक्ट बोल देते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जन नहीं है, बट लिमिट फंक्शन तो 0 है ही। तो यहाँ पे एफ एन एक्स क्या है हमारे पास, एन एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर एन। तो एफ एन डैश सुप्रीमम वैल्यू निकालते हैं। एम एन टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, सुप ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी पे ये क्या आना चाहिए, 0 पे अप्रोच करना चाहिए। तो एफ एक्स तो 0 है, ये है, तो इसका सुप्रीमम निकालना है, इसका सुप्रीमम। तो सुप्रीमम कैसे निकालते हैं, तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एफ एन डैश एक्स क्या हो जाएगा, एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस एन एक्स एन स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पे कर देते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो 0 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एन 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस एक्स प्लस एन यहाँ से कॉमन लिया है तो एन एक्स बचेगा इंटू 1, ये बचा। तो ये आ गया यहाँ पे एन इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पे तो ये 0 है ही, अदरवाइज क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एन पे। और सुप्रीमम इस पे तब होगा जब एफ एन डैश डबल डैश एक्स दिस पॉइंट पे लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो एफ एन डबल डैश निकाल लेंगे, 1/1 माइनस एन आया, तो 1 माइनस 1/n इस पे देख लेते हैं लिमिटिंग फंक्शन क्या आ रहा है। तो n इंटू 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस 1 माइनस एन अपॉन एन, तो क्या आ गया n अपॉन 1 माइनस एन, ये आ गया आपका माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन टू द पावर एन। तो ये क्या आ गया n अपॉन 1 माइनस एन इंटू एन अपॉन एन माइनस 1 टू द पावर एन, ठीक है। तो ये तो वैल्यू लिमिट इंटेंसिटी 1 आ जाएगा। ये क्या आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 1/n टू द पावर n। तो ये क्या आएगा, e आएगा ओवरऑल 1 बाई दिस e माइनस 1, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या आ जा रहा है, इस पे जो सुप्रीमम आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल आ रहा है समथिंग। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डज नॉट कन्वर्ज टू 0, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, क्योंकि एम एन टेस्ट जो है हमारा क्या है, इफ एंड ओनली कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना। तो पॉइंट वाइज लिमिट कंटिन्यूस होगा और डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। तो 4 का ऐसे हो गया। एम एन टेस्ट जस्ट निकालना है आपको, एम एन टेस्ट से आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक कर सकते हो। आप डेरिवेटिव एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा, जैसे और कुछ नहीं करना। सो ओके, थैंक यू।